प्रिय मित्रों, जया लिटरेचर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मल्टी टैलेंटेड होना बहुत अच्छी बात है, पर क्या आप सोच सकते हैं कि कभी कभी यह गुण ही आपको चौराहे पर लाकर ऐसा दिग्भ्रमित कर देता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि आपको किधर जाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे यह भी कोई परेशानी की बात है, यह तो बहुत अच्छा गुण है, परंतु कभी कभी इसी गुण की वजह से आदमी इतना अधिक भ्रमित हो जाता है कि समझ ही नहीं पाता कि उसे करना ही क्या चाहिए। मैं दूर नहीं जाती, मैं स्वयं से आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मैं अच्छा गा लेती हूँ और कविताएं लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ, उपन्यास लिखा है, नाटक लिखा है, बहुत सारा कुछ लिखा है ना। परंतु मैं ही कभी कभी इतनी पेशोपेश में पड़ जाती हूँ कि आखिर मुझे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं किसी तेज़ चलने वाली, तेज़ बहने वाली नदी की धारा में फंसी हूँ। कभी थोड़ी देर के लिए एक दिशा की ओर चली जाती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर किसी और दिशा की ओर चली जाती हूँ और थोड़ी देर बाद वापस आकर फिर किसी और दिशा की ओर चली जाती हूँ। और परिणाम यह होता है कि मैं कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाई, बल्कि मैं अपनी ही जगह पर वापस आ जाती हूँ। तो मैंने तो एक उदाहरण दिया है। आप सोचते होंगे क्या सचमुच में मैं ऐसी हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया कि कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम कई सारे गुणों से विभूषित होते हैं, परंतु हम ये नहीं समझ पाते कि हमें अपना कैरियर जो है किस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही एक सलाह दूंगी, एक स्वस्थ जो है मशवरा देना चाहती हूँ कि जो लोग इस भंवर में फंसे हुए हैं कि वो नहीं सोच पाते कि उनमें इतने सारे गुणों के होने के बावजूद उन्हें किधर जाना चाहिए, तो उनके लिए यह मेरा वीडियो जो है बहुत लाभकारी हो सकता है। कभी अभी अपने सब काम छोड़कर एकांत में बैठिए और आप अपने सभी गुणों के विषय में सोचिए कि आप कौन सा गुण जो है, आपके अंदर कौन सा गुण आपको कहाँ तक ले जाने में समर्थ है। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा गा लेते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि गाने वालों में आप कहाँ ठहरते हैं। आप बहुत अच्छा जो है लिखना जानते हैं, बहुत अच्छी आप कविताएं लिखते हैं, तो फिर आप यहाँ सोचिए कि आप कविताएं लिखने में या कवियों में आप किसके इर्द गिर्द आप पहुँच सकते हैं। आप एक अच्छे उपन्यासकार हैं, अगर आप सोचें कि मैं सब काम छोड़ के उपन्यास ही लिखूं, तो भी आप सोचिए कि आपके उपन्यास को लिखने का या आप किस स्तर का उपन्यास लिख सकते हैं। आप बहुत अच्छा जो है पाक शास्त्र में कुशल हैं आप, तो आप सोचते हैं कि चलिए मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ती हूँ, मतलब आप पाक शास्त्र में भी कुशल हैं, तो आप सोचें कि मैं बाकी सब काम छोड़ के इस क्षेत्र में आगे बढ़ती हूँ, तो भी फिर आपको एक बार आत्मालोचन करना चाहिए कि मैं इस क्षेत्र में अगर मेहनत करूँ तो भी मैं मतलब कितनी आगे बढ़ सकती हूँ। क्या जो एक से बढ़कर एक पाक शास्त्र के वीडियोज पड़े हुए हैं जो है उनमें आप कहाँ ठहर पाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन तमाम क्षेत्रों को, और भी बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, चित्रकारी है, पेंटिंग है, कढ़ाई है, बुनाई है, आपके अंदर मान लीजिए कि बहुत सारे गुण हैं, तो आप उन सभी गुणों के विषय में एकांत में बैठकर स्थिर चित्त से सोचिए कि इन तमाम गुणों में भी एक गुण तो अवश्य ही होगा जिसमें आप दूसरों से बेहतर कर सकती हैं। तो आप आँख बंद करके अब आप उसी गुण को चुन सकती हैं और या चुन सकते हैं और उसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि आप ऐसे प्रतियोगी या ऐसे कलाकारों, ऐसे कवियों, ऐसे पाकशास्त्रियों के मध्य जब आप जाएंगे
तो भी आप अपना एक बढ़िया एक महत्वपूर्ण स्थान जो है प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के इस छोटे से वीडियो का यही एक उद्देश्य था कि आदमी अपने सभी गुणों के बीच में से भी एक ऐसे गुण को छांटे जो दूसरों से बेहतर हो। और यह काम बिल्कुल भी असंभव नहीं है। जब आप आत्म मनन करेंगे, जब आप एकांत में बैठकर अपने इन तमाम गुणों का जो है स्वयं मूल्यांकन करेंगे, तो आपको उसमें से एक विशिष्ट गुण अवश्य ही दिखाई देगा जो कि आप अन्य से बेहतर कर सकते हैं। तो आप उसी को जो है चुनने का प्रयास करिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और किसी काम की लगी हो तो आप कृपया इस वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, और जिससे कि वे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।